क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्कूल है जो बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ रखा हुआ है, मतलब प्लेस्ड है, लोकेटेड है। तो ये मैंने एक स्कूल बनाया और इस स्कूल के टॉप में मैंने एक घंटा या घंटी इस तरह से लोकेट कर दिया और यहाँ पे 2 ठो क्लिप बनानी है और आपका स्कूल जो है इन्हीं क्लिप के बीच में है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिड में है, आपको देखने पे ऐसी अपील आ भी रही हो तो इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे जो स्कूल है आपका, ये लेफ़्ट वाली वर्टिकल क्लिप से माना कि D1 की दूरी पे है और राइट वाली वर्टिकल क्लिप से माना कि D2 की दूरी पे है। तो टोटल जो डिस्टेंस है D1 प्लस D2 यही बताना है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ यानी D1 प्लस D2 वी हैव टू फाइंड। D1 भी निकाल लेते हैं, D2 भी निकाल लेते हैं, फिर जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इसके लिए ये घंटा बजाया गया है, इससे जो साउंड जनरेट हुआ वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर भी जाएगा बट उसको नहीं बनाना है। यहाँ पर जो लेफ़्ट को साउंड गया है वो 1 से टकराएगा और फिर इस बेल के पास जो गार्ड है जो घंटा बजा रहा है उसको सुनाई देगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2.4 सेकेंड बाद इसको पहला इको रियलाइज हुआ है। इसके बाद ये 2 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और रुका है तो इसको दूसरा इको सुनाई दिया। मतलब जिस समय घंटा बजाया गया वहाँ से काउंट करें तो 2.4 में 2 और सेकेंड तो 5.4 सेकेंड बाद इसको जो दूसरा साउंड दूसरी दिशा में गया था 2 से टकरा के वापस महसूस होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि D1 जो है ना वो कम होगा, D2 काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, तभी D2 की तरफ गया हुआ जो साउंड है रिटर्न होकर के काफ़ी लेट में आया है। D1 D2 वट एवर भी दी वैल्यूज़ कितनी होंगी अब हम यह निकालेंगे। क्या आप हमें ये बता सकते हो कि अगर कोई साउंड यहाँ से चल के यहाँ तक 2.4 सेकंड में आ रहा है तो इसका मतलब कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में जाएगा? हाफ ऑफ दैट। मतलब जो साउंड घंटे से निकला है वो 1.2 सेकंड बाद घंटे से 1 पर पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये 340 गिवन है और टाइम ये 1.2 गिवन है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो दूसरा साउंड है ये 5.4 सेकेंड बाद वापस आया है। तो आप हमें ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कितना समय लगा होगा? हाफ ऑफ 5.4 यानी कि 2.7 सेकेंड। तो 2.7 सेकेंड में यहाँ से जो साउंड है कितनी डिस्टेंस पहुँच जाएगा? डिस्टेंस विल बी स्पीड देन मल्टीप्लाइड बाई टाइम दैट इज़ 2.7। आई होप ये सबको तो समझ में आसानी से आ ही गया होगा। D1 प्लस D2 अब निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 340 कॉमन ले लीजिए, 1.2 प्लस 2.7 एंड अब इसके बाद आप दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 3 और 2 1 और 3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 34 इंटू 39। अब इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले तो ये मीटर में आएगा, लगभग में आप 1159 ऐसा कुछ मान सकते हो, 6 मान सकते हो। अब कैलकुलेटर से किया जा सकता है बट अलाउड नहीं है, आप खुद से करना। अब यहाँ पर ये मीटर में है, किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा 1.156 हो जाएगा। इसे राउंड ऑफ करके आप 1.16 लिख सकते हो। ये आपका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।